कहानी एक श्रापित आत्मा भाग 1। रात के 2 बज रहे थे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। विक्रम अपना बाइक चलाते हुए घर की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी बाइक खराब हो गई। आसपास का माहौल बहुत सुनसान था। रास्ते में न तो इंसान दिखाई दे रहे थे, न ही जंगली जानवर थे। विक्रम बाइक से उतरकर अपने आसपास का माहौल देखने लगा। चारों तरफ गहरा अंधेरा था, उसे ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी अचानक बारिश ने दस्तक दी। हल्की हल्की बारिश की बूंदें विक्रम के चेहरे पर गिरने लगे। ठंडी ठंडी हवाएं बहने लगी थीं। विक्रम को अब बहुत ठंड लगने लगा था। विक्रम बारिश से बचने के लिए अपने बाइक को धक्का देकर पैदल ही आगे बढ़ने लगा। विक्रम अपने मन में सोचने लगा, आसपास रुकने के लिए एक घर मिल जाता तो अच्छा होता। बारिश होने की वजह से रास्ते में पानी भर गए थे। तभी अचानक विक्रम का पैर लड़खड़ाते हुए रास्ते में गिर जाता है। उसका बाइक भी रास्ते में गिर जाता है। विक्रम के पैर में चोट लगती है। तभी अचानक जंगल में से किसी के रोने की आवाजें आने लगती है। विक्रम जंगल की तरफ देखता है तो उसे एक काला छाया दिखाई देता है। विक्रम डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, पर विक्रम के पैर में चोट लगने की वजह से भाग नहीं पाता है। विक्रम हिम्मत करके कुछ ही दूर चला ही था कि तभी अचानक विक्रम पीछे मुड़कर जंगल की तरफ देखता है तो वहां कोई भी नहीं था। अचानक बारिश तेज होने लगती है। विक्रम सुनसान रास्ते में पैदल चल रहा था। तभी अचानक एक गाड़ी आकर विक्रम के सामने रुकती है और उस गाड़ी में से एक खूबसूरत हाथ निकलकर विक्रम को इशारा करती है। विक्रम सोचने लगता है, इस सुनसान रास्ते में एक लड़की मुझे हाथों से क्यों इशारा कर रही है। विक्रम सोच ही रहा था, तभी गाड़ी का दरवाजा खुलता है और एक जवान खूबसूरत लड़की गाड़ी से उतरती है और विक्रम के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। उस खूबसूरत लड़की को देखकर विक्रम कहीं खो सा जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इतनी रात को सुनसान सड़क पर इतनी तेज बारिश में एक खूबसूरत लड़की उसके सामने खड़ी है। थोड़ी देर बाद लड़की विक्रम से कहती है, आप शायद किसी मुसीबत में हैं। बारिश भी तेज हो रही है। आप पूरे भीग चुके हैं। आप मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, यहां से कुछ ही दूरी में मेरा घर है। आज रात आप वहां आराम कर सकते हैं। विक्रम कहता है, ठीक है, चलिए। विक्रम उसकी खूबसूरत निगाहों को देखे जा रहा था। उसकी नशीली आंखें विक्रम को दीवाना बना रही थीं। विक्रम ने उस लड़की से नाम पूछा। उस लड़की ने अपना नाम रागिनी बताया। विक्रम खुद को रोक नहीं पाया और उस लड़की की गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक अनजान रास्तों से गुजरने लगी। चारों तरफ घना अंधेरा होने की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बारिश भी तेज हो रही थी। आसपास का माहौल इतना शांत था, किसी जंगली जानवर की आवाजें भी नहीं आ रही थी। गाड़ी जंगल के बीच घुस गई। जंगल से होकर गाड़ी आगे बढ़ने लगी। विक्रम रागिनी की ख्यालों में इतना खोया हुआ था, उसे पता ही नहीं चला रागिनी उसे कहां लेकर जा रही है। थोड़ी देर बाद रागिनी विक्रम से कहती है, यही मेरा घर है, हम पहुंच चुके हैं। विक्रम गाड़ी से उतरकर देखता है। घर का नजारा थोड़ा डरावना था। घर के आसपास कोई भी नहीं रहता था। विक्रम को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। ऐसे अनजान जगह को देखकर विक्रम थोड़ा घबरा गया। विक्रम ने रागिनी से पूछा, आप इतने बड़े घर में अकेली रहती हैं? आपके साथ कोई भी नहीं रहता है? रागिनी थोड़ा मुस्कुराई और विक्रम से कहने लगी, जी मैं अकेली ही रहती हूं, मेरा अपना कोई नहीं है। रागिनी की बातें सुनकर विक्रम को थोड़ा हैरानी हुई। विक्रम अब सोचने लगा, उसने यहां आके कोई गलती तो नहीं कर दी। विक्रम यही सोच ही रहा था। तभी रागिनी ने विक्रम से कहा, चलिए अंदर चलिए, आप पूरी तरह से भीग चुके हैं। घर के अंदर चलकर आप कपड़े बदल लीजिए। विक्रम और रागिनी साथ में घर के भीतर चले जाते हैं। जैसे ही घर का दरवाजा खुलता है, अंदर से एक अजीब सी बदबू आने लगती है, जैसे कोई लाश बहुत दिन से सड़ रहा हो। इतनी तेज बदबू से विक्रम को उलटी जैसा महसूस होने लगा था। रागिनी कहने लगी, आप घबराइए मत, अभी लाइट ऑन कर देते हैं। तभी अचानक कमरे की बिजली जलने लगी।
चारों तरफ का नजारा देखकर विक्रम भौचक्का रह गया। दोस्तों, यह था कहानी श्रापित आत्मा का पहला भाग। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। कहानी का अगला भाग जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि।